सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो बालकांड में हम त्रयोदश सर्ग का अध्ययन कर रहे थे और हमारी कक्षा के साथ साथ आज तो पूरा देश और पूरा विश्व ही रामायणमय हो रहा है और ये बहुत शुभ लक्षण है। श्री राम का राज्य, श्री राम का जीवन, श्री राम की मर्यादाएं, उनको आज इतने लाखों वर्षों के बाद भी कितने गौरव के साथ, कितनी श्रद्धा और भक्ति के साथ हम स्मरण करते हैं और ऐसी अभीप्सा भी करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन वैसा ही बने, उतना उदात्त बने। तो श्री राम का जो राज्य है और उनका जो जीवन है वो कोई शुरुआत नहीं है अच्छाई की, पराकाष्ठा है वो। उसकी शुरुआत तो सृष्टि के आदि से ही हो गई। सृष्टि के आदि में जो सबसे पहले राजा हुए उनका नाम मनु है, जिनसे मानव कहलाया व्यक्ति। उससे पहले मानवता मतलब धर्म नाम उतना अभिव्यक्त रूप में नहीं था, तो वो सबसे पहले व्यक्ति हैं मनु। और उनके जो ग्रंथ हैं, राजा भी हैं और ऋषि भी हैं, तो उन्होंने जो मनुस्मृति दी और उनका जो उदात्त जीवन था। फिर राम तो बहुत सारी पीढ़ियों के बाद आते हैं, उसी वंश में आते हैं राम, मनु के वंश में ही। इक्ष्वाकु भी एक राजा हुए हैं। तो आगे चल करके मतलब ये बहुत पहले से ही, जैसे हम रामायण में पढ़ते हैं तो राजा दशरथ का जो राज्य है वो आज जो हम राम राज्य की बात कर रहे हैं वो उनको वैसा ही मिला है महाराज दशरथ से, और उससे पहले उनको राजा हरिश्चंद्र आदि से वैसा ही समाज मिला है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो कलयुग का जो प्रारंभ हुआ तो उसमें जो अच्छाई एक बार ऐसे जो टॉप के ऊपर पहुंची और उसके बाद फिर ह्रास की तरफ गई, और आज ह्रास की पराकाष्ठा हमें दिखाई देती है। चारों तरफ मानवता के नाम के ऊपर जो लोग कितना नीचे गिर सकते हैं अपने स्वार्थों के लिए, मानवता कितनी नीचे गिर सकती है। चीन आदि, पाकिस्तान आदि देशों को जब हम देखते हैं तो ये एकदम से नहीं होता है, क्रमशः होता है। माने आप सीधे छत के ऊपर एकदम से नहीं चढ़ सकते हैं कि एक पैर आपका पृथ्वी के ऊपर था और अगला ही पैर आपने छत पे रख दिया हो, ऐसा नहीं है। तो सीढ़ियों से जाना होता है, और लिफ्ट से जाएं तो भी एक एक इंच भूमि नाप के ही जाती है, इंच उसकी लिफ्ट, उसकी गति फास्ट होती है केवल। तो जो श्री राम के राज्य की, जो मानवता की, जो श्रद्धा भक्ति की, आदर्शों की जो पराकाष्ठा है वो एक दिन में नहीं बना ऐसा माहौल, कई पीढ़ियां लग गई पीछे उसके, और उनके बाद कुछ राजाओं तक वो चला, उनके पुत्र पौत्रों तक। उसके बाद फिर ह्रास शुरू हो गया, और वो ह्रास एकदम से नहीं हुआ। यहां तक आते आते इतने वर्ष लगे, देखो 9 लाख वर्ष। श्री राम के जीवन की, उनके राज्य की जो ऊंचाई है, ऐसे लगता है कोई कल्पना की बातें हैं। कल जहां लोग खड़े थे ऐसे नहीं मालूम होता है कि वहीं उसी स्थान के ऊपर इतनी उदात्त कोई सभ्यता विकसित हुई होगी। ऐसे लगता है पता नहीं है कोई कहाँ की कल्पना की बातें हैं। और वहां से फिर यहाँ अब हम पहुंच गए, तो ये भी एक दिन में नहीं हुआ।
और यहाँ से फिर जो आरोहण हो रहा है ये भी अब शुरुआत है। तो अगले जो 200 करोड़ वर्ष हैं कलयुग के ही, इनमें ये धीरे धीरे विकास होते 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 और एक पराकाष्ठा पे पहुंचने वाला है। तो उसके तरीके अलग अलग होते हैं, भगवान के अपने अपने अलग अलग होते हैं। तो ये एक विचार करने की बात है कि 500 वर्ष के बाद अभी ऐसे क्यों हुआ। उससे पहले भी तो जो आज वर्तमान सरकार जिस पार्टी की है उस पार्टी का राज्य तो कई बार आ चुका, तो अभी क्यों हुआ। और यदि हम कहें कि आदरणीय मोदी जी तो अभी आए, तो आदरणीय मोदी जी का भी एक कार्यकाल तो समाप्त हो चुका, तो अभी क्यों हुआ ये। तो कुछ चीजें इस सृष्टि में ईश्वर की ही अपनी योजना से भी चलती हैं। तो इस समय जो सृष्टि आरोहण को प्राप्त हो रही है वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है कि उसमें भगवान का हस्तक्षेप हो रहा है। अब कोरोना को माध्यम बना करके सारी दुनिया को योग की तरफ, यज्ञ की तरफ, आयुर्वेद की तरफ, प्रकृति की तरफ ऐसे लगा देना, ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता था। बहुत मनुष्यों ने प्रयास किए ऐसे, तो थोड़ा थोड़ा उनको फल मिला, लेकिन सब लोगों को उसका लोहा मनवा देना, उसके तरफ उनको नतमस्तक कर देना, ये काम तो ईश्वर ही कर सकता है। तो उसके तरीके कुछ भी हो सकते हैं। तो ये सृष्टि अभी ऊर्ध्व आरोहण की तरफ चल रही है। आज हर व्यक्ति प्रकृति के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति, हर्बल वस्तुओं के प्रति, ऑर्गेनिक वस्तुओं के प्रति एक अपने आप ही अवेयर हो रही है। योग के प्रति, यज्ञ के प्रति, जिनको ठीक से मंत्र नहीं आते वो भी अपने घरों में यज्ञ कर रहे हैं। सबके घरों में अब फिर से भारत में तुलसी, एलोवेरा, गिलोय गमले में ही लगा रहे हैं लोग, शहरों में भी लगा रहे हैं, छत पे लगा रहे हैं, बालकोनी में लगा रहे हैं। तो ये जो अवेयरनेस है ये बहुत शुभ लक्षण है। और इसी प्रकार से जो चरित्र का भी, अब राम मंदिर, लाखों मंदिर हैं ऐसे तो देश में, और एक बन जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। दक्षिण में कितने सुंदर सुंदर मंदिर हैं, और एक बन जाएगा उसमें। तो बात केवल मंदिर की नहीं है, पर इस विचार से जो सबके अंदर एक राम जैसा चरित्र बनाने की बात आ रही है, राम जैसे राज्य की स्थापना करने की जो बात आ रही है, ये विशेष है। तो मंदिर मात्र मंदिर ही नहीं है ना, केवल वहां गारा मिट्टी इतना मात्र नहीं है ना, सीमेंट बजरी मात्र इकट्ठा करके वहां लगा दे रहे हैं, उतना ही मात्र नहीं है। तो ये, और ये हमारा भी सौभाग्य है कि मतलब हम क्लास में रामायण हमने पढ़ना शुरू किया। हमने भी अभी रामायण पढ़ना शुरू क्यों किया, तो सोचने की बात है, इतने साल से तो हम पढ़ रहे हैं ना। तो ये कुछ चीजें ना भगवान की योजना से होती हैं, और हम बस उसमें हम शरीक हो जाएं, हम विरोध पैदा ना करें। हमारे अंदर भी राम राज्य की स्थापना हो सकती है, बस हम उसमें बाधा ना डालें। व्यक्ति खुद बाधा डालता है, हम विरोध ना करें उसका। हमारा जो अहंकार है वो हमारी उन्नति में खुद ही बाधा डाल देता है। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने जो कहा वो केवल ऐसे नहीं कि कोई उपन्यास और कोई नॉवल की तरह से कोई प्रवचन लिख दिया कि आत्मा ही आत्मा का बंधु है, आत्मा ही आत्मा का रिपु है, ऐसे ऐसे थोड़ी लिख दिया। बहुत उसके मानव अनेक अनेक मनुष्यों के मन के ऊपर उसका रिसर्च किया उन्होंने कि मनुष्य कैसे ऊपर उठता है और कैसे नीचे गिरता है, और कैसे जन्मों जन्मों तक ऐसे लटकता रहता है, ना ऊपर ना नीचे, कोल्हू के बैल की तरह से चक्कर लगाता रहता है, कैसे होता है। तो अनेकों मनों के ऊपर सर्च किया है वो, तब वो एक कंक्लूजन दिया उन्होंने। अष्टांग योग महर्षि पतंजलि ने ऐसे नहीं कि केवल एक व्यक्ति ने कुछ अनुभव किया और फिर उन्होंने एक ग्रंथ बना दिया, ऐसा नहीं है। जैसे आज गिलोय का, प्राणायाम का करोड़ों लोगों के ऊपर प्रयोग किया स्वामी जी ने, और तब बताया। कोरोनिल ऐसी थोड़ी बन गई, कितने लोगों के ऊपर पहले उसका ट्रायल किया गया,
एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो ऐसे ऋषियों ने मनुष्य के मन पर, अनेकों मनुष्यों के मन पर, लाखों करोड़ों मनुष्यों के मन पर उसका प्रयोग किया उस समय, और फिर एक कंक्लूजन दिया हमें, जो गीता में बताया, जो दर्शन में बताया कि ये मन हमारा क्या, कैसी प्रकृति का है, कैसे ये अपना शत्रु बन जाता है, कैसे ये अपना बंधु बन जाता है, और किस विधि से हम उसके दुरुपयोग को हटा के उसका सदुपयोग कर सकते हैं। तो हम खुद ही अपनी उन्नति में बाधक बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? जब हम अपने यंत्रों का उचित सदुपयोग नहीं करते हैं। यंत्र तो सबको एक ही जैसे मिले हुए हैं, 10 की 10 इंद्रियां, सबको एक जैसी आंखें मिली हैं, एक ही जैसे कान हैं, एक ही जैसे हाथ पैर हैं, एक ही जैसी घ्राणेंद्रिय है, एक ही जैसी जिह्वा है, सबको एक ही तो जैसे मिले हुए हैं, लेकिन प्रयोग सबका अलग अलग है। राम जी ने अलग तरह से प्रयोग किया, रावण ने अलग प्रयोग किया उनका, तो सबका प्रयोग अलग अलग है। आज हमारे सामने श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पास वैसी ही इंद्रियां हैं, पूज्य आचार्य जी के पास भी वैसा ही शरीर है, हमारे पास भी वैसा ही शरीर है, लेकिन हम उसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं, वो उसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं। उनके दिमाग में 24 घंटे चलता है कि हम और क्या अच्छा कर दें मानवता के लिए, और हमारे दिमाग में 24 घंटे चलता है इनका जीवन बेकार, इनका व्यवहार बेकार, इनकी सोच बेकार। ये ऐसे हम हमेशा दोष ढूंढते रहते हैं दूसरों के, तो इससे दूसरे का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है, लेकिन हम अपने मार्ग में खुद ही कांटे बो रहे हैं। हम अपने जीवन की यात्रा को ऊंचा उठने में अवरोध पैदा कर रहे हैं, खुद ही हम अपने शत्रु बन जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मन तो है, लेकिन मन का हम दुरुपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। किसी की छोटी सी सफलता से या छोटी सी असफलता से प्रभावित होकर के और अपने सोचने का तरीका वैसा बना लेना, ये अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग करना होता है। तात्कालिक हम किसी की सफलता देखते हैं और फिर हम जो है मन में अपने मन में हीन भावना ले आते हैं कि देखो इन्होंने तो कितना याद कर लिया, हमने तो कुछ भी याद नहीं किया, हमारी इनकी तो कितनी प्रशंसा की जा रही है, इनके लिए कितनी तालियां बजाई जा रही हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर पाई। तो ये जो भावना है ये क्या है? अपनी बाधक है, ये मन का दुरुपयोग है। आपके पास अलग शक्तियां हैं, सारी संसार के अगर टॉप आप 100 व्यक्तियों को लिस्ट बनाएंगे तो आप पाएंगे कि उनमें सारे के सारे 5 दर्शन याद करने वाले नहीं है। हो सकता है 100 में से एक भी ना हो। उसमें सारे के सारे पंचोपदेश उपनिषद याद करने वाले नहीं है, लेकिन तो भी वो टॉप पे तो है ना, उनकी अलग क्वालिटी है अपनी। तो हमें किसी की भी तात्कालिक सफलता से अपने अंदर हीन भावना नहीं लानी चाहिए, और किसी भी तात्कालिक असफलता से, माना कि आज आपका अपमान हो रहा है, आज लोग आपका अवमूल्यन कर रहे हैं कि भई ये तो कुछ नहीं है, आज लोग अपमान कर रहे हैं, आज लोग उपेक्षा कर रहे हैं, तो ये हमेशा नहीं रहेगा ऐसा व्यक्ति को सोचना चाहिए। नहीं तो व्यक्ति सोचता है कि बस मैं तो ऐसा ही हूं, और फिर वो आगे बढ़ने का प्रयास ही नहीं करता है, या वहां खड़ा नहीं रहता है, गिर जाता है वहां से। तो ये दोनों ही स्थिति अच्छी नहीं है। व्यक्ति को अपना एक लक्ष्य, अपना कर्म, अपना पुरुषार्थ, अपनी अभीप्सा, अपने ऊपर और परमात्मा के ऊपर भरोसा, अपने गुरुजनों का सम्मान, अपने सारे यंत्रों का सदुपयोग। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में प्रतिकूलता ही नहीं आती है?
आज के राम तो सबको बड़े अच्छे लग रहे हैं, आज की माता सीता को तो सब फूल चढ़ा रहे हैं, सिर झुका रहे हैं, लेकिन उस समय जो वास्तविक सीता माता थी, जो वास्तविक श्री राम थे, तो उसकी जरा कल्पना करो आप, उनको कैसा लगा होगा, कितना संघर्ष है उनके जीवन में। तो वो वाला संघर्ष जब हमारे जीवन में आता है, उस समय हम उनकी तरह से धैर्यवान बने रहें और अपने आप को बिखरने ना दें, तो फिर जरूर निश्चित रूप से व्यक्ति आगे बढ़ेगा। और उसमें यदि व्यक्ति, उनके जीवन में बहुत ऐसे अवसर भी दिखाई देते हैं कि जब वो चक्रवर्ती सम्राट बन रहे हैं, तो भी उनके चेहरे पर, उनके जीवन में कोई तानाशाही और कोई ऐसे इतराना वो नहीं दिखाई देता है। नहीं तो व्यक्ति को कोई छोटी सी उपलब्धि होती है तो व्यक्ति इतना एरोगेंट हो जाता है, छोटी सी एक जिले का प्रभारी बन गया, एक स्टेट का प्रभारी बन गया, किसी संगठन का बन गया, किसी संस्थान का बन गया, किसी स्कूल कॉलेज का बन गया, कोई घर का ही बन गया। वो ही घर है, उस घर में अभी तक कितने पुरुषों का, कितनी महिलाओं का राज हो चुका है। आज जो सास अपने आप को ये समझती है कि आज तो घर में मेरी चलती है, और तेरे से पहले तेरी कई सास आ चुकी हैं और आगे भी कई सास आने वाली हैं, तो सबको मिलते हैं ये 10-15 साल 20 साल मालिक बनने के, सबको मिलते हैं। तो सभी बहू बनती हैं, सभी सास बनती हैं, क्योंकि सास भी कभी, सबको मिलते, कौन सी नई बात है, भगवान सबको चांस देता है। लेकिन उस समय व्यक्ति इतना ज्यादा इतरा जाता है कि फिर उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है। और ऐसे ही जो आज बहू है वो इतना ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है, फिर उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो पाती है, वो हमेशा नहीं रहती है चीजें। तो ये कितना बड़ा कंक्लूजन गीता में दिया, आगमा अपाइनो नित्या तान तितिक्षस्व भारत, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुखदा। आने जाने वाली हैं ये चीजें, इससे ज्यादा प्रभावित मत हो। हाँ, इसको देखने वाले, इसमें से गुजरने वाले आप नित्य जरूर हैं। आपने सुख को भी देखा, दुख को भी देखा, आपने सम्मान को भी देखा, अपमान को भी देखा, और संसार के स्वरूप को देखा। संसार का स्वरूप कैसा है ये एक बार समझ में आने के बाद फिर व्यक्ति दुखी नहीं होता है। कैसा है संसार का स्वरूप? संसार का स्वरूप है भेड़ चाल जैसा। एक भेड़ के पीछे सारी भेड़ चलती हैं, तो इससे, इस भेड़ चाल से श्री राम भी बच नहीं पाई। एक व्यक्ति ने, मंथरा ने या कैकेयी ने परेशान करना शुरू किया, तो फिर एक के बाद एक बाधाएं आती ही चली गई। ऐसा ही है ये संसार, तो भीड़ के पीछे भागता रहता है। उसको अच्छे बुरे का थोड़ी पता है इस संसार को, लेकिन आपको तो पता है ना अपने स्वरूप का, इसलिए आप अडिग रहो। और उस समय में जो अडिग रह जाता है ना, बस वो ही फिर उसको कुछ ना कुछ तो मिल जाता है जरूर जीवन में। और सबको अलग अलग चीजें मिलती हैं। फिर से एक बात कह रही हूं, हो सकता है किसी को बहुत बड़ी समृद्धि ना मिली हो, व्यक्ति को कोई बहुत बड़ी प्रसिद्धि ना मिली हो, कोई बहुत बड़ा पद नहीं मिला हो, कोई बहुत बड़ी प्रतिष्ठा ना मिली हो, लेकिन अगर वो व्यक्ति प्रतिकूलताओं में खड़ा रहता है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उसको। अनेकों पदों से ज्यादा कीमती है ये, अनेकों प्रतिष्ठाओं से ज्यादा कीमती है ये। कोई व्यक्ति प्रतिकूलता में अपने आप को खड़ा रख सके, धैर्यवान बना रहे, ये तो बहुत बड़ी जीवन की उपलब्धि है। तो जब कभी व्यक्ति को ऐसे उसमें से गुजरना पड़े और आप यदि उस समय खड़े रहे धैर्य के साथ, तो आप स्वयं अपने आप को शाबाशी देना कि ये तो बहुत बड़ी भगवान की मेरे ऊपर कृपा दृष्टि है,
कि मैं इसमें विचलित नहीं हुआ, क्योंकि लोगों का देखने का अपना एक नजरिया होता है, वो अपने ढंग से देखते भी हैं, अपने ढंग से बिहेव भी करते हैं, लेकिन मैं उसमें भी अडिग खड़ा रहा और अपने कर्तव्य का पालन करता रहा। तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे पास, और इसको कोई छीन नहीं सकता है। बाहर वाली उपलब्धियां तो आती जाती रहती हैं। आज कोई एक व्यक्ति किसी पद के ऊपर है, कोई सीएम है, कोई पीएम है, कोई प्रभारी है, कल कोई दूसरा आ जाएगा। ये तो आते जाते रहते हैं बाहर वाले पद, तो बाहर वाली प्रतिष्ठाएं तो, लेकिन ये जो अंदर वाली है कि व्यक्ति हर परिस्थिति में सम बना रहे, इसको कोई छीन नहीं सकता है। अब इस व्यक्ति का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, जिसको समता में जीना आ गया। ये है रामायण का निचोड़, ये है खुशी मनाने की बात। जो श्री राम मंदिर की शिलान्यास पे खुशी मनाई जा रही है, तो ये मतलब ये मूल मंत्र है समता श्री राम के जीवन का। तो ये इनको जो मिला, तो हम देख रहे हैं राजा दशरथ का चरित्र, माता कौशल्या का चरित्र, कितना ऊंचा चरित्र है इनका। तो ऐसे चरित्रवान माता पिता के यहाँ साक्षात भगवान पैदा हों, माने उस भगवत्ता को लेकर के। एक राम का मतलब तो ब्रह्म है, जो यहाँ शुरू के प्रथम सर्ग में ही आ गया था, जो इन अनेक अनेक ब्रह्मांड के जो घटक हैं, इन सब का जो स्वामी है, एक तो वो राम है। और उसी ब्रह्म के नाम के ऊपर महाराजा दशरथ ने अपने पुत्र का नाम भी यही रखा, और उनके अंदर वो सारे गुण हैं, वो भगवत्ता है उनके अंदर। तो ये महाराजा दशरथ का और उनके राज्य का, उनके जो मंत्रीगण हैं, उनके जो गुरुजन हैं, उनके जो सेवक जन हैं, और उनके कार्य करने की जो पद्धति है, तो इस सब से पता लग रहा है कि ऐसे में तो राम पैदा होंगे ही, क्यों नहीं होंगे। तो ये पद्धति हम अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। हमारे सारे कार्य कैसे हों? यज्ञ जैसे। यज्ञों वही श्रेष्ठतमम कर्म। तो इसका एक अर्थ तो ये हो गया कि सभी कर्मों में यज्ञ क्या है? श्रेष्ठतम कर्म है। और दूसरा अर्थ ये हो गया कि जितने भी श्रेष्ठतम कर्म व्यक्ति करता है, वो सब क्या है? यज्ञ ही है। बुरे कर्म जो है वो यज्ञ नहीं है। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। तो श्रेष्ठतम कर्म व्यक्ति कुछ भी करता है। श्रेष्ठतम सफाई करना, श्रेष्ठतम ढंग से खाना खाना, श्रेष्ठतम नींद, श्रेष्ठतम व्यायाम, श्रेष्ठतम प्राणायाम, श्रेष्ठतम संवाद, श्रेष्ठतम पढ़ाई। तो कुछ भी श्रेष्ठतम व्यक्ति करता है तो वो सब किस कोटि में आ जाएगा? यज्ञ की कोटि में आ जाएगा, वो यज्ञ की श्रेणी में आ जाएगा। तो इसलिए ये भी यहाँ यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। और इस यज्ञ का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? महर्षि वशिष्ठ, क्योंकि वो ही इस महान कार्य को करने में सक्षम है। तो इन्होंने सब निष्ठावान वृद्धों को, परम धार्मिक हैं जो, उनको बुलाया। कर्मांतिकान और कर्म के अंत तक जो डटे रहने वाले हैं, निष्ठावान, ऐसे कार्यकर्ताओं को, शिल्पकारों को, और वर्धकीन बढ़ई को, खनकान अपि भूमि खोदने वालों को, गणकान ज्योतिषियों को, शिल्पिनश्च यज्ञशाला बनाने वाले शिल्पियों को, नट नर्तकान नट नर्तकों को बुलाया। क्योंकि यज्ञ करते थे तो दिन भर तो यज्ञ करते थे, शाम को जब सभा होती थी तो फिर थोड़ा सा मनोरंजन हो जाता था, सात्विक मनोरंजन, तो इसलिए नट नर्तकों को भी बुलाया। शुचिन शास्त्रविदः, और पवित्र चरित्र वाले शास्त्रविद जो हैं उनको बुलाया। पुरुषान बहुश्रुतान, और जिन्होंने जो बहुश्रुत हैं, अपने गुरुजनों से बहुत सुना है, ऐसे व्यक्तियों को बुलाया। यज्ञ कर्म समीहंताम भवंत राजशासनात्, और उनसे कहा कि तुम सब राजशासनात्
राजा की आज्ञा से यज्ञ कर्म समीहंताम, यज्ञ कर्म में जुट जाएं आप सब। माने यज्ञशाला में जिस जिसके जो जो कार्य हैं। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने कल भी ये बात कही, आज भी ये बात कही कि यदि राम का राज लाना है तो मंदिर बनाने वाले मंदिर बनाएंगे, बाकी जो पूरे देश में रहने वाले लोग हैं वो अपने अपने हिस्से का काम करेंगे। विद्यार्थी राम की तरह पढ़ाई करेंगे, गृहिणियां सीता माता की तरह अपने घर को संभालेंगी, राजा अपने राज को संभालेंगे। सब व्यक्ति अपना अपना काम करेंगे, जिसको जैसे जैसे, क्योंकि राम के तो बहुत सारे चरित्र के बहुत सारे पहलू हैं ना, तो वो एक विद्यार्थी भी हैं, एक भाई भी हैं, पुत्र भी हैं, पिता भी हैं, पति भी हैं, राजा भी हैं, सेवक भी हैं। तो जिस जिसकी जैसी जैसी जिम्मेदारी है वो वहां से उस वाले पक्ष को लेकर के वैसा करेगा तो हो जाएगा। तो सब अपने अपने हिस्से का काम करें। तो यहाँ सबको अपनी अपनी ड्यूटियां बांट दी। इष्ट का बहुसाहस्री शीघ्रम आनीयताम इति उपकार्या क्रियंताम च राज्यों बहुगुणान्विताः। बहुसाहस्री इष्ट का शीघ्रम आनीयताम, बहु भी कह दिया और साहस्री भी कह दिया, दोनों ही बहुवचन का संकेत करने वाले शब्द हैं। बहु का मतलब भी अनेक और सहस्री का मतलब भी अनेक, हजारों। हजारों बहुत सारी ईंटें शीघ्रम आनीयतम जल्दी मंगवाई जाएं, क्योंकि यज्ञ वेदिका भी बनानी है और वहां पर कुछ मकान आदि भी बनाने, क्योंकि इतना बड़ा अश्वमेध यज्ञ होगा, इतने बाहर से लोग आएंगे, पूर्ववासी भी वहां एकत्रित होंगे, राज परिवार के लोग भी एकत्रित होंगे वहां पर। तो इसलिए कितनी ईंटें लाई जाएं? बहुसहस्री, अनेकों, हजारों। शीघ्रम आनीयताम, और जल्दी लाई जाएं, फटाफट होने चाहिए सब काम, पंचवर्षीय योजना नहीं है। इष्ट का बहुसहस्री शीघ्रम आनीयताम इति उपकार्या क्रियंताम च राज्य बहुगुणान्विताः। और कहा राज्य राजा के लिए बहुगुणान्विता उपकार्या क्रियंताम च, बहुत से गुणों से अन्वित संपन्न उपकार्य। उपकार्य मतलब एक तो यज्ञ का मेन कार्य है और उसके साथ होने वाले, किसी को आवास की व्यवस्था करनी है, कहीं पानी की व्यवस्था करनी है, भोजन की व्यवस्था करनी है, तो मुख्य मुख्य जो व्यवस्थाएं होती हैं आवास की, भोजन की, पानी आदि की, उन सबको उपकार्य में कह दिया। तो अच्छी क्वालिटी वाले बहुगुणान्विता, बहुत गुणों से अन्वित उपकार्य क्रियंताम, उपकार्य किए जाएं। ब्राह्मणा वसथश्चैव कर्तव्याः शतशः शुभाः भक्षान अन्नपानै बहुभिः समुपेता सुनिष्ठिताः। तो उसको और अगले श्लोक में स्पष्ट कर दिया 10 नंबर में। ब्राह्मणा आवसथाः, ब्राह्मणों के आवास अलग बनाए जाएं, जो वेद पाठ करेंगे या जो भी उसमें यज्ञ में जो भी कर्म करने होते हैं ब्राह्मणों को, ऋत्विक, पुरोहित आदि, तो उनके आवास अलग बनाए जाएं। ब्राह्मणा आवस्थाश्चैव कर्तव्या शतशः शुभा, सैकड़ों मकान बनाए जाएं। ऐसे नहीं कि एक एक कमरे में 4-5 ब्राह्मणों को ठहरा दें। शतशः, और शुभा, सुंदर भी बनाएं, शुभ भी बनाएं और सैकड़ों बनाएं, ताकि सब आराम से रुकें। भक्ष अन्नपानई बहुभिः समुपेता, और भक्ष्य मतलब खाने योग्य, अन्न पान आदि, कुछ चबाने वाले कुछ पीने वाले जो भक्ष्य पदार्थ हैं वो भी बहुभिः समुपेता, काफी संख्या में, बड़ी संख्या में उनको इकट्ठा किया जाए। समुपेता सुनिष्ठिता, निश्चित करके उनको इकट्ठा किया जाए, लाया जाए उनको। मतलब ना आवास में कोई त्रुटि होनी चाहिए और ना भोजन व्यवस्था में कोई त्रुटि होनी चाहिए। किसी को बुलाते हैं अतिथि को, उसको 2 चीजें यदि अच्छी मिल जाएं, आवास व्यवस्था अच्छी हो, भोजन व्यवस्था अच्छी हो, उसके बाद तो कार्यक्रम बहुत बढ़िया होने ही वाला है। हम जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं अपने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के, तो उसमें जो कार्यकर्ता इकट्ठे होते हैं
मतलब कम से कम 500 कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करना होता है 1 महीना पहले। तो उसमें 2 चीजों का हम खास ध्यान रखते हैं कि भाई एक तो इनके रहने की व्यवस्था ठीक हो, कि आदमी रात को 4-6 घंटा आराम से सो सके, क्योंकि वो रात को सोएगा नहीं तो दिन में काम कैसे करेगा। और दूसरी उसकी भोजन व्यवस्था अच्छी हो, ठीक से खाएगा, ठीक से सोएगा तो पूरी दिन में अच्छे से सेवा कर पाएगा। तो यहाँ भी इन 2 बातों का इन्होंने खास ध्यान रखा है कि सबके लिए भक्ष्य अन्नपान आदि बड़ी मात्रा में इकट्ठे किए जाएं। और वो कैसे होने चाहिए? सुनिश्चिता, अच्छी प्रकार से निष्ठा पूर्वक उनको, श्रद्धा पूर्वक उनको इकट्ठा करना है। ऐसे नहीं कि ऐसे ही भोजन बना रहे हैं बिना ही मन से, बल्कि निष्ठा पूर्वक। मकान भी बना रहे हैं तो निष्ठा पूर्वक। तो इस चीज को हमने वहां देखा पांडिचेरी में, श्री अरविंद आश्रम में। वहां बर्तन भी साफ करने वाले हैं तो बर्तनों को भी कैसे साफ करते हैं? निष्ठा पूर्वक। खाना बनाने वाले खाना बनाते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई यज्ञ हो रहा है, जैसे कोई अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। इतनी श्रद्धा से, इतनी सफाई से, इतनी प्रसन्नता से, इतनी निष्ठा से काम करते हैं। चाहे कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, पेपर बना रहा है, कोई बर्तन बना रहा है, कोई खेत में, पूरे उसमें आप घूम के देखेंगे तो उनको ट्रेनिंग ही वो ही दी गई है। उनको यही ट्रेनिंग दी गई, जो भी आप काम करते हैं तो उसमें आप भावना क्या बना के रखें कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं। यही हमारी पूजा है। अलग से वहां पर कोई पूजा नहीं होती है। बस सुबह सुबह किसी को बैठना है तो वो समाधि के पास जाकर के थोड़ी देर ध्यान कर लेते हैं, बाकी फिर अपने दिन भर कर्म योग। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी हमें यही सिखाते हैं, सुबह सुबह योग, 1 घंटा ध्यान, फिर 1 घंटा आसन प्राणायाम, फिर 2 घंटे के बाद दिन भर अपना कर्म योग। तो इससे सुंदर जीवन तो कुछ होता नहीं है, इससे सुंदर तो कोई राम राज्य होता नहीं है। तो यहाँ भी यही बताया है। तो शेष चर्चा हम कल करेंगे। आज यही पाठ को विराम देते हैं। ओ शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री रामचंद्र कृपालु भजमान भय भय दारुणम्। पदकञ्जारुणम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भजमन हरन भव भयदारुणम्। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीतमानहु तडित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम्। श्रीरामचन्द्र कृपालु भजमन हरन भव भयदारुणम्। श्रीरामचन्द्र कृपालु भजमन हरन भव भयदारुणम्। इति वदति तुलसीदास शंकर शेषमुनिमन रंजनम्। इति वदति तुलसीदास शंकर शेषमुनिमन रंजनम्। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखलदल गंजनम्।
श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् नवकञ्जलोचन कञ्जमुखकर कञ्जपद कञ्जारुणम् नवकञ्जलोचन कञ्जमुखकर कञ्जपद कञ्जारुणम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् श्रीराम 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 श्रीराम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।